दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ तरह के गवर्नमेंट्स हैं। एक मुल्क में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो दूसरे मुल्क में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कहीं पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और कहीं पर पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इस तरह बाज़ ममालिक ऐसे हैं जहां पर डिक्टेटरशिप है और ज़्यादातर ममालिक ऐसे हैं जहां पर डेमोक्रेसी है। तो ये सारे क्या है, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। और ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हम किस क्राइटेरिया की बुनियाद पर बनाते हैं, इसके लिए मैंने 3 क्राइटेरिया सेट किए हैं। उनकी बुनियाद पर इन गवर्नमेंट्स को हमने तकसीम किया है और डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हमने बनाए हैं। तो आइए आज समझते हैं कि दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को समझने से पहले हम गवर्नमेंट की डिफिनीशन को समझते हैं। गवर्नमेंट किसे कहते हैं? इट इज द इंस्टीट्यूशन थ्रू विच सोसाइटी मेक्स एंड इन्फोर्सेस इट्स पब्लिक पॉलिसीज। ये गवर्नमेंट क्या होता है? ये एक इंस्टीट्यूशन होता है और इस इंस्टीट्यूशन के जरिए एक सोसाइटी क्या करता है? पॉलिसी मेकिंग करता है, यानी डिफरेंट पॉलिसीज बनाता है और फिर उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट भी करता है। तो ये गवर्नमेंट का काम होता है कि अपने पब्लिक के लिए पॉलिसीज बनाना और फिर उन पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना। ये फंक्शन होता है गवर्नमेंट का। सादा अल्फाज में अगर आप समझें तो स्टेट को रन करने के लिए जो मशीनरी होती है उसको हम गवर्नमेंट कहते हैं और जो शख्स गवर्नमेंट के पावर्स को एक्सरसाइज करता है वो गवर्नमेंट का हिस्सा है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स पर। यहां पर मैंने गवर्नमेंट्स की क्लासिफिकेशन की है, लेकिन यहां पर मैंने 3 इंडिकेटर्स बनाए हैं। इन 3 इंडिकेटर्स की बुनियाद पर मैंने डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स बनाए हैं। पहला इंडिकेटर कौन सा है? अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंटल पावर्स विद इन द स्टेट। यानी जब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के जो पावर्स हैं वो किसी एक जगह पर हैं या वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर गवर्नमेंट के पावर्स किसी एक लोकेशन पर है, यानी एक लोकेशन से सारे पावर्स जनरेट होते हैं, तो फिर वो कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनता है? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और अगर गवर्नमेंट के पावर्स डिवाइडेड है मल्टीपल प्लेसेस में, तो फिर वो कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाते हैं? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एग्जांपल आप ले सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन को। यानी बर्तानिया में अगर आप देखें तो वहां पर सारे इख्तियारात पार्लियामेंट के पास है। इसलिए हम कहते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन में कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वहां पर ऐसा नहीं है कि इख्तियारात सेंटर और प्रोविंसेस में डिवाइडेड है, नहीं, वहां पर सारे इख्तियारात एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन के पास है और वो है ब्रिटेन का पार्लियामेंट। ब्रिटेन के पार्लियामेंट के पास सारे इख्तियारात हैं। हाँ, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट को इख्तियारात किसने दिए हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने। पार्लियामेंट अगर चाहे तो उसे इख्तियारात वापस ले सकता है। तो इस तरह सिस्टम जहां पर इख्तियारात एक जगह पर मौजूद हो तो उसको हम कहते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप एग्जाम्पल ले ले पाकिस्तान की। पाकिस्तान में क्या है? एक इस्लामाबाद कैपिटल है, इस तरह 4 प्रोविंसेस हैं और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर है। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह करें कि प्रोविंसेस से इख्तियारात ले लें और सारे इख्तियारात सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाएं, यानी सारे इख्तियारात इस्लामाबाद मुंतकिल हो जाएं, तो फिर ये किस तरह की गवर्नमेंट बन जाएगी? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। या इसकी सादा एग्जांपल आप यूं भी ले सकते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आज क्या करे? गवर्नर राज राइज करें, यानी सारे प्रोविंसेस में गवर्नर राज लागू हो, सारे इख्तियारात गवर्नर के पास चले जाए और गवर्नर किसका रिप्रेजेंटेटिव होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो फिर यहाँ पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनता है, क्योंकि फिर वो प्रोविंसेस को जो इख्तियारात दिए गए हैं 18th अमेंडमेंट के जरिए, अगर वो उनसे लिए जाते हैं तो फिर ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनता है। जबकि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसा होता है? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इख्तियारात तकसीम होते हैं, यानी गवर्नमेंट के जो पावर्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं बिटवीन द सेंटर एंड फेडरेटिंग यूनिट्स, या फेडरेटिंग यूनिट्स को हम प्रोविंसेस भी कह सकते हैं। पाकिस्तान की एग्जांपल आप ले सकते हैं। पाकिस्तान में कुछ इख्तियारात आपके सेंट्रल गवर्नमेंट इस्लामाबाद के पास हैं, जबकि कुछ इख्तियारात ऐसे हैं जो कि प्रोविंसेस को दिए गए हैं। 4 जो प्रोविंसेस हैं उनके पास भी इख्तियारात हैं। तो अगर गवर्नमेंट का इस तरह का सिस्टम हो तो इस सिस्टम को हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। पाकिस्तान में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इस तरह यूएसए, कनाडा और बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहां पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी गवर्नमेंट के पावर्स डिवाइडेड है बिटवीन द सेंटर एंड फेडरेटिंग यूनिट्स। थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा है? कॉन्फेडरेट गवर्नमेंट। ये कॉन्फेडरेट गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आजकल तकरीबन खत्म हो चुका है। सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद सोवियत यूनियन से जो ममालिक जुदा हो गए, यानी ये टोटल 15 कंट्रीज बनते थे, उन 15 कंट्रीज में से 12 कंट्रीज ने एक अलायंस बना लिया। उस अलायंस को कहा जाता था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब उस अलायंस में 9 स्टेट्स बाकी रह चुके हैं, पहले 12 थे, अब 9 रह चुके हैं। और यहां पर ये फैसले करते हैं इकोनॉमी के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, यानी इसका काम क्या है? कलेक्टिवली उनका जो बेनिफिट होता है उसको एड्रेस किया जाता है।
इस मकसद के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर पावर किसी एक मुल्क के पास नहीं है, सारे ममालिक के पास हैं, और जब वो किसी बात पर मुत्तफिक हो जाते हैं तो फिर वो फैसले जारी करते हैं। सेकेंड इंडिकेटर हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस। गवर्नमेंट के ब्रांचेस को अगर आप देखें तो एक लेजिस्लेटिव ब्रांच होता है, एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच होता है और थर्ड जुडिशियरी होता है। इनमें से लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ब्रांच के दरमियान जो ताल्लुक है, इनकी बुनियाद पर हम गवर्नमेंट्स को टू फॉर्म में डिवाइड करते हैं, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पहले हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को देखते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस करेंगे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। आप पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें। पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेटिव ब्रांच है गवर्नमेंट का, और एग्जीक्यूटिव ब्रांच फिर क्या है, प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ जो मिनिस्टर है यानी उसका जो काबीना है, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव ब्रांच। यानी प्राइम मिनिस्टर और उसके जो मिनिस्टर्स हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव ब्रांच। और ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच डिराइव किया जाता है लेजिस्लेटिव ब्रांच से। यानी एग्जीक्यूटिव ब्रांच के जितने भी मेंबर्स हैं ये लेजिस्लेटिव ब्रांच के मेंबर्स भी होते हैं, और ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच के मेंबर लेजिस्लेटिव ब्रांच के मेंबर को अकाउंटेबल भी होते हैं। यानी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और उनके जो काबीना के जो अरकान है वो अकाउंटेबल होते हैं, जवाबदेह होते हैं पार्लियामेंट को। तो इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एग्जांपल क्या है, पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इस तरह इंडिया में, ग्रेट ब्रिटेन में, इन ममालिक में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एग्जांपल लेते हैं। वहां पर जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है उसको कांग्रेस कहते हैं, जबकि एग्जीक्यूटिव ब्रांच वहां पर किस तरह बनता है, वहां पर प्रेसिडेंट के लिए अलग से इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है और फिर प्रेसिडेंट अपनी काबीना बनाता है। प्रेसिडेंट और उसके साथ जो लोग होते हैं जिसको एग्जीक्यूटिव ब्रांच कहते हैं वो लेजिस्लेटिव ब्रांच के मेंबर नहीं होते। यानी प्रेसिडेंट के लिए अलग से इलेक्शन होते हैं और फिर प्रेसिडेंट अपनी काबीना को सेलेक्ट करता है, और वहां पर एग्जीक्यूटिव ब्रांच लेजिस्लेटिव ब्रांच को अकाउंटेबल भी नहीं होता। चेक एंड बैलेंस का सिस्टम वहां पर मौजूद है, लेकिन इस तरह अकाउंटेबल नहीं होता जिस तरह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है। यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो अकाउंटेबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है टू द लेजिस्लेटिव ब्रांच। वहां पर वो कांग्रेस के सामने जवाबदेह नहीं है। हाँ, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम वहां पर मौजूद है जो निहायत खूबसूरत सिस्टम है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दुनिया के कौन से ममालिक में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, अजरबैजान में, ब्राजील में, इंडोनेशिया में, इस तरह और भी ममालिक में ये मौजूद है। थर्ड जो इंडिकेटर है जिसकी बुनियाद पर हम क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट करते हैं वो है अकॉर्डिंग टू द नंबर हु कैन पार्टिसिपेट। यानी जब हम ये देखते हैं कि कितने लोग गवर्नमेंट में हिस्सा लेते हैं तो उसकी बुनियाद पर हम दो तरह के गवर्नमेंट्स बनाते हैं, एक डिक्टेटरशिप है और दूसरा डेमोक्रेसी। डिक्टेटरशिप क्या है, जब एक बंदा या एक स्मॉल ग्रुप या एक पॉलिटिकल पार्टी लोगों पर हुक्मरानी करते हैं जबकि उसमें व्हील ऑफ द पीपल शामिल नहीं होता, यानी लोग उसको मुंतखब नहीं करते एक खास दौरानिये के लिए, तो फिर वो डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप की क्लासिकल एग्जांपल क्या है, फासिस्ट इटली में 1922 से 1943 तक जो गवर्नमेंट थी वो डिक्टेटरशिप थी। इटली में यह दौर किसका है, यह मुसोलिनी का है। इस वक्त इटली में डिक्टेटरशिप थी, यानी अवाम के व्हील को नहीं देखा जाता था बल्कि हुक्मरान खुद फैसला करते थे। इस तरह नाजी जर्मनी 1933 से 1945 तक हिटलर की जो हुकूमत थी वो भी डिक्टेटरशिप थी, यानी उसमें लोगों की व्हील शामिल नहीं थी, हिटलर खुद फैसला करते थे। इस तरह चाइना को अगर हम देखें 1949 से आज तक वहां पर एक पार्टी की हुकूमत है और ये भी क्या है, ये डिक्टेटरशिप की एक फॉर्म है। इस तरह नॉर्थ कोरिया को हम देखें या सऊदी अरेबिया को हम देखें, सऊदी अरेबिया क्या है, वहां पर मोनार्की है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं है, एब्सोल्यूट मोनार्की है। वहां पर किंग के पास सारे इख्तियारात हैं और लोगों की व्हील उसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा सारे डिक्टेटर्स अथॉरिटेरियन होते हैं। अथॉरिटेरियन का मतलब क्या है कि उनके पास जो अथॉरिटी होती है वो अनचैलेंजेबल होती है और वो एब्सोल्यूट होती है, जबकि डिक्टेटरशिप की जो मॉडर्न फॉर्म है वो टोटलिटेरियन बन चुकी है। यानी आजकल डिक्टेटरशिप इंसानी जिंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता करती है और फिर इस तरह के डिक्टेटरशिप को हम कहते हैं टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप दो तरह से हम डिटरमिन कर सकते हैं। अगर डिक्टेटरशिप में एक सिंगल पर्सन के पास सारे इख्तियारात हैं तो फिर उसको हम कहते हैं ऑटोक्रेसी।
जबकि अगर एक स्मॉल ग्रुप ऑफ इलीट पीपल है और वो डिक्टेटर की तरह हुक्मरानी करते हैं, सेल्फ अपॉइंटेड है, तो फिर इस तरह के डिक्टेटरशिप को हम कहते हैं ओलिगार्की। डिक्टेटरशिप का मुखालिफ क्या है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होता है? लोगों की व्हील शामिल होती है, व्हील ऑफ द पीपल, यानी लोग एक खास अरसे के लिए अपने वोट के जरिए लोगों को मुंतखब करते हैं या लोगों के व्हील के जरिए डायरेक्टली फैसले किए जाते हैं। डेमोक्रेसी को फिर मजीद दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। एक हमारा है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसको हम पीवर डेमोक्रेसी भी कहते हैं, जबकि दूसरा है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट हमें ग्रीस में एथेंस से मिलता है, यानी एंशिएंट टाइम्स में वहां पर लोग क्या करते थे, स्टेट के अफेयर्स में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, वोटिंग के जरिए फैसला किया जाता था, यानी स्टेट के सारे अफेयर्स को देखा जाता था थ्रू व्हील ऑफ द पीपल। लेकिन आजकल ये कॉन्सेप्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितने भी स्टेट्स हैं उनकी इतनी आबादी है कि ये पॉसिबल नहीं है कि हर प्रॉब्लम और हर पॉलिसी के मुताबिक लोगों की राय ली जाए, तमाम लोगों की राय ली जाए, ये पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की एग्जांपल आप यूं ले सकते हैं कि एक स्कूल है, स्कूल के अंदर 20 टीचर्स है और उनका जो प्रिंसिपल है वो डेमोक्रेटिक लीडर है, यानी वो हर फैसले से पहले अपने टीचर्स की राय लेता है, उसके मुताबिक वो फैसला करता है। तो फिर इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जबकि दुनिया में आजकल जहां पर भी डेमोक्रेसी है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, या इसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की एग्जांपल हम यूं ले सकते हैं कि पाकिस्तान में हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं और उस इलेक्शन में हम सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली के लिए नुमाइंदे मुंतखब करते हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हम उनको वोट देते हैं, वो हमको फिर रिप्रेजेंट करते हैं प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली में। वहां पर फिर वो क्या करते हैं, पॉलिसीज और नेशनल इश्यूज या प्रोविंशियल इश्यूज पर डिस्कशन करते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं, अपनी विल को पेश करते हैं। यानी अगर हम देखें तो उसका जो विल होता है वो इनडायरेक्टली हमारा विल होता है। तो इस तरह के डेमोक्रेसी को हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यूएसए में है, ग्रेट ब्रिटेन में है, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, यानी दुनिया में जहां पर भी डेमोक्रेसी है आप यूं कह सकते हैं कि वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आजकल पॉसिबल नहीं है। इनके अलावा आपने कुछ और कॉन्सेप्ट के नाम भी सुने होंगे। एग्जाम्पल एरिस्टोक्रेसी है या प्लूटोक्रेसी है। एरिस्टोक्रेसी किसे कहते हैं? जब नोबल्स की हुकूमत होती है तो उसको हम कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी जब वेल्थी पीपल यानी जो दौलतमंद लोग होते हैं जब उनकी हुकूमत होती है तो उसको हम कहते हैं प्लूटोक्रेसी। इसी तरह जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की हुकूमत बनती है, यानी पाकिस्तान में सीएसएस और पीएमएस के अफसरान की जब हुकूमत होती है तो फिर इसको हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी।